मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही एडवेंचर करने का और ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक़ है। तो अचानक से हमारा प्लान बना कि हम बाइक पर ट्रैवल करेंगे और हम लोग ने ट्रैवल अपना लाहौर से स्टार्ट कर दिया। क्या क्या किया, किस सिटी गए, सारी डिटेल्स आपके साथ आज शेयर करूंगी और हमारा फ़ैसला गलत क्यों साबित हुआ, किस बारे में मैंने कहा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने बिल्कुल स्टार्ट सुबह से लिया है। अभी बस मैंने काम वगैरह करके फ़ारिग हुई हूँ। 11 सवा 11 बजे का टाइम था। काम वगैरह मैंने सारा कर लिया था और उसके बाद मुझे कुछ पार्सल्स वगैरह पैक करने थे, वो मैंने पैक किए। पैक करने के बाद जी मैंने बस फटाफट से किचन को भी साफ़ करना था और फिर अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े निकाले, इस्त्री किए। तो मैंने ये वाला ड्रेस जो था वो डिसाइड किया था कि मैं ये पहन के जाऊँगी। मुझे ये वाला ड्रेस बहुत प्यारा लगता है और ये ड्रेस जो है, अगर आप लोग पूछे तो मुझे याद नहीं है कि किस ब्रांड का, लेकिन ये मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था और इसको मैंने इस तरह से स्टिचिंग करवाया। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, पहनने के बाद भी सब लोगों को बहुत पसंद आया था। और क्योंकि बाइक पर जाना था इसलिए कुछ ज़्यादा चीज़ें मैंने कैरी नहीं करनी थी और टाइम हमारा बहुत शॉर्ट टूर था। दैट्स वाई हम लोगों ने सिर्फ यही प्लान किया कि मैंने यही सोचा था कि मैं बहुत लाइट सी ज्वेलरी वगैरह कैरी करूँगी। पहले मैंने ये वाले इयरिंग्स निकाले थे बट फिर मैंने बाद में ना इयरिंग्स को स्किप कर दिया। मैंने इयरिंग्स नहीं पहने, मैंने बहुत छोटे छोटे से इयरिंग्स पहन लिए थे। सिर्फ ये 2 रिंग्स और 2 बैंगल्स मैंने अपने हैंड पे पहन ली थी, क्योंकि जब आप वहीं जाओ और मैरिड हो तो फिर आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई, क्योंकि हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि लोग आपको जज करते हैं आपके पहनने ओढ़ने से, आपकी चीज़ों से, कि आप अपने घर में खुश हैं या नहीं है। इसलिए गर्मी हो या सर्दी हो, आपको अपना पहनावा जो है वो कहीं पे भी ट्रैवल करने से पहले बेहतर बनाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड का ड्रेस था वो, और ये जी मैंने ड्रेसअप में हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे यही कहा था कि जब मैं आऊँ तो तुम बिल्कुल रेडी रहना। तो उनके आने से पहले पहले मैं बिल्कुल ही रेडी थी, ताकि जब वो आए और बिल्कुल भी देर ना हो और हम लोग फ़ौरन निकल जाएं। बस वो जैसे ही आए तो हम लोगों ने उन्होंने खाना खाया और फिर हम लोगों ने सोचा कि बस हम लोग निकल जाते हैं। तो बस हमने खाना खाया और फिर हम लोग निकल गए। ज़्यादा वीडियो क्लिप्स वगैरह मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और यहाँ पे जी मैं आप लोगों को अपने स्लीव्स का डिज़ाइन दिखा रही थी और बस फिर हम लोग निकल जाए पड़े घर से। तो सबसे पहले जी जैसे ही हम लोग घर से निकले तो हम लोगों ने सदका करना था। तो सदके के लिए हम लोगों ने पहले अंडे लिए और फिर हम लोग माल रोड पर आ गए, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि परिंदे होते हैं और जानवर होते हैं, वहाँ पर हम सदका कर देते हैं। जब भी आप लोग ट्रैवल करें, जैसे कि हम लोग भी ट्रैवल करते हैं, कहीं पर भी छोटा सफ़र हो या बड़ा सफ़र हो, हम लोग सदका ज़रूर देते हैं। आप लोग भी जब भी ट्रैवल पर जाएँ, नहीं तो ऑफ़िस वगैरह जाएँ, घर से बाहर जब भी आप लोग जाएँ तो सदका ज़रूर दे दिया करें। जान की अमान के लिए बहुत अच्छा होता है और आप लोगों को पता ही है कि सदका 1000 बलाओं को टाल देता है, आफात से महफूज रखता है और सुन्नत रसूल भी है। तो हमने बस यहाँ पर सदका किया। जानवर और चरिंद खाते हैं, जो भी आप सदक़े की नीयत से उनको देते हैं तो जो भी बलाएँ आप पर आ रही होती है वो जानवरों और परिंदों पर टल जाती हैं। तो इसलिए सदका ज़रूर होता है, चाहे एक अंडे का ही सदका दें, आप लोग सदका ज़रूर दिया करें। तो यहाँ पे जी हम लोग जब लाहौर से गुजर रहे थे तो अभी 4:30 बजे का टाइम था और सारी लाइट्स जो है पंजाब गवर्नमेंट ने ऑन कर दी थी, क्योंकि बिल इनके पैसों से तो थोड़ी जाता है, बिल तो आवाम के पैसों से जाता है बिजली का। खैर जी, लग तो बहुत ही खूबसूरत था। लाहौर की खूबसूरती पर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो आप लोग देखें कि कितना लश ग्रीन, और ये लाइट्स जो थी सामने जो है वो बहुत जल रही थी। ग्रीनरी लाहौर में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे एरियाज़ में बहुत खूबसूरत लाहौर को कर दिया हुआ है, ट्रीज़ के साथ, लाइट्स के साथ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि हमारा लाहौर कैसा है। और ये आ गया जी हम लोग रावी के करीब, ये है जी रावी का पुल। और हम लोग सगिया वाली साइड से हम लोगों ने डिसाइड किया था जाने के लिए, तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे और रावी में पानी बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पे जी ये मुझे नहीं पता ये कौन से इलाके से हम गुजर रहे थे, यहाँ पे सनसेट हो रहा था और मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। और जो चीज़ मुझे अच्छी लगे और मैं आपको ना दिखाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। फैसलाबाद जाने का जो प्रोग्राम था वो हमारा बहुत सडन बना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की मुमानी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो तकरीबन 4:30 बजे हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और 7:30 बजे हम फैसलाबाद पहुँच गए थे। मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन था ये,
जो कि बहुत गलत साबित हुआ, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी। लाहौर में भी गर्मी थी, लेकिन फैसलाबाद जैसे मेरे हस्बैंड की ममानी बहुत बीमार थी, उनकी खैरियत लेनी थी और हस्बैंड को भी कोई काम था। इस वजह से हम लोग गए थे और हमारा बहुत शॉर्ट टूर था। यहाँ पे हम लोग गोलगप्पे खाने के लिए आए, जो मेरी ज़िंदगी का गलत तरीन फैसला था। यहाँ पे भाई पता नहीं किस जगह पे ले आए मैर जी के गोलगप्पे, इतने कोई डिसअपॉइंट किया इन गोलगप्पों ने, इतना गंदा इनका टेस्ट था। यकीन करें 2 प्लेटें हमने ली और हमने इतनी मुश्किल से ख़त्म की। एक तो होता है ना कि बंदा बहुत शौक से खाता है, नहीं जी, ये तो इतनी मुश्किलों से हमने ख़त्म किया कि यकीन करें कि दिल ही नहीं कर रहा था इसको खाने का। इतना अजीब सा इसका टेस्ट था और ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या है। गोलगप्पे भी बहुत सीले हुए थे। हाँ, इनका खट्टा जो था ना गोलगप्पों के साथ, वो बहुत अच्छा था। तो जैसे ही हम लोग घर आए तो भाभी ने मुझे शॉपिंग दिखाई है। भाभी के भाई की शादी थी और अगले हफ्ते उनकी शादी है। उन्होंने मुझे अपनी शॉपिंग दिखाई लाइव और मैंने उनको अपनी शॉपिंग मोबाइल पर दिखाई। कुछ वो मेरे व्लॉग्स भी देख लेती हैं, उसमें भी उनको पता चलता रहता है। तो यहाँ पर वो मुझे बच्चियों के लहंगे दिखा रही थी। एक का था ऑरेंज कलर का और एक था मेहंदी ग्रीन कलर का। आजकल यही वाला वर्क, शीशा और सारा तिल्ले का काम ही चल रहा है। हर जगह पर एक जैसे ड्रेसेस ही हैं। तो ये दोनों उनकी 2 बच्चियां हैं और दोनों बच्चियों के उन्होंने मुझे ड्रेसेस दिखाए। दोनों के ड्रेसेस बहुत प्यारे लगे और भाभी ने मुझे अपना ड्रेस दिखाया जो कि उन्होंने अपने भाई की मेहंदी पर पहना था। ये था इनका ग्रीन कलर का ड्रेस, जिसके ऊपर लॉक पल और तिल्ले का काम हुआ था और साथ ही इस पर था, इसकी ये शर्ट थी जिसके ऊपर भी लॉक पर्ल्स का ही काम हुआ था और तिल्ले की लाइंस लगी हुई थी। तो ये भी काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा था। और साथ ही इनका था गरारा। गरारा भी काफ़ी अच्छा स्टिच हुआ था, काफ़ी अच्छा फ्लेरी था और ये इस तरह से था। आई थिंक ये इस कपड़े को कतान बोलते हैं, इस कतान के कपड़े के ऊपर ये था। उसके बाद जी यहाँ पे जी उन्होंने मुझे और भी ड्रेसेस दिखाई। ये वाला ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सॉरी, मुझे बहुत ज़ुकाम हुआ हुआ, इसलिए आप लोगों को मेरी आवाज़ भी ऐसी लग रही है। उसके बाद जी उन्होंने मुझे ये वाला ड्रेस दिखाया जो उन्होंने वलीमे पर पहनना था और ये ड्रेस था, ओपन गाउन था, फ्रॉक वाला गाउन था और डबल साइड से ना नेट कट वर्क के साथ बना हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत था। मिरर वर्क इसके ऊपर हुआ था और स्टोन वर्क था। असल में रूम में लाइट बहुत कम थी और मैंने मोबाइल की टॉर्च में जो है ना फ्लैश लाइट में ये बनाए थे, इसलिए इसकी खूबसूरती इतनी आपको नहीं लग रही होगी, सिर्फ चमकता हुआ नज़र आ रहा होगा। अदरवाइज इसका डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन बड़ा ही खूबसूरत था। अच्छा ड्रेस, अच्छे ड्रेसेस थे उनके भी माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको पहनना नसीब करे और उनके भाई जिनकी शादी की वो तैयारी कर रही है उसका भी नसीब बहुत अच्छा हो। बस फिर ड्रेसेस वगैरह हम लोगों ने देखे और उसके बाद फिर रात काफ़ी हो चुकी थी, बाकी लोग तो सो गए थे, फिर मैं भी सो गई। सोना तो क्या था, खैर फैसलाबाद में बहुत गर्मी थी और जिसकी वजह से हमारा ये डिसीजन बहुत गलत साबित हुआ जाने का। मैंने तो तौबा कर ली कि मैं दोबारा गर्मियों में फैसलाबाद कभी नहीं आऊँगी। आज फिर हम लोग इनके दूसरे कज़न की तरफ चले गए, वहाँ हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और फिर हम लोग निकल आए फैसलाबाद से वापस लाहौर की तरफ। तो वापसी पर भी एज़ यूजुअल हम लोगों ने सदका दिया और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला हमारी ये मंजिल आसान करे और खैर खैरियत से हमें अपने घर पहुँचाए। जैसे एक दिन पहले हमने अपना सफ़र 4 बजे स्टार्ट किया था, इसी तरह से यहाँ पे हमने 3:30 बजे अपना सफ़र स्टार्ट किया था और 7 बजे के करीब हम लोग लाहौर पहुँच गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुँच गए और आप लोगों के साथ मैंने ब्लॉग शेयर कर दिया। अच्छा लगा तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।